हेलो एवरीवन। आप सबका अवलोकन आईएएस पे स्वागत है। और हमने इसके पहले डी कोड टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट की है अबाउट डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स और कैसे टॉपर्स ने उसमें अपने आंसर लिखे हैं। द प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल। प्लीज़ इफ़ यू वांट some insights into main answer writing, visit that playlist. It's a very high yielding playlist. बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं हमें हमारी इस इनिशिएटिव के लिए। एंड फर्दर वी आर कंटिन्यूइंग विथ प्रीलिम्स PYQ इनिशिएटिव जो कि इन सिमिलर लाइन्स बट मोल्डेड फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चंस जीएस पेपर, है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पॉलिटी उठाने वाले हैं। ओके, ब्रॉड आउटलाइन बता रही हूँ मैं क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले हम उठाएंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से रोज़ आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे चैनल पे। आपको वो देखने हैं क्वेश्चंस को, उनको जो वीडियो डिस्कशन हम करेंगे उसका एनालिसिस आपको सुनना है ध्यान से। जो आपको पॉइंट्स लगे कि इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। एंड वाइल यू प्रैक्टिस रिवाइज दोज पॉइंट्स एंड सॉल्व योर पेपर अकॉर्डिंगली। ओके, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने एटसेट्रा इसीलिए लिखा है क्योंकि स्टार्ट तो हम पॉलिटी से कर रहे हैं बट देयर विल बी अ वाइड कवरेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, है ना। और जनरली जो लोग होते हैं ना, ट्रिक्स टेक्निक्स टू क्लियर प्रीलिम्स और ऐसा वैसा सिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड दैट इज़ नो बैड ऑल्सो। बट आई वॉन्ट कि आप अपनी टेक्निक्स खुद डेवलप करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये नहीं बताऊँगी कि एक नंबर पहला अपन ये एलिमिनेटिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, तीसरा हम ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नो, आई वोंट डू दैट। मैं आपको I'll make you walk through the PYQs and find the technique yourself कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए। हम दूसरों को देख के सीख सकते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आई वांट कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है ना वो खुद करो। आई बी योर गाइड थ्रू द जर्नी, आई बी योर मेंटर थ्रू द जर्नी। ओके, तो इस तरीके से इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करना है। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस कैसे हैं। बट अगेन वही कि हम ओवर द टाइम ये खुद डेवलप करेंगे थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, स्मार्ट गैस कैसे लगाना है, हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, 50-50 कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर अब आपको ये सब टेक्निक्स कैसे अपकमिंग पेपर्स में यूज़ करनी है, बी एड स्टेट PSC, ओके, और बी एड UPSC। ओके, फिर पेपर सॉल्विंग टेक्निक, कितने अटेम्प्ट्स आपको लेने हैं। ओके, ये सब चीज़ें आप डेवलप करोगे ओवर द टाइम। कहाँ से? थ्रू योर मॉक्स, बाय यूजिंग द डिस्कशन वी विल बी हैविंग। ओके, so this is our broad based framework. You will get questions. ओके, आपको उसकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ ओनली द वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू। बाकी आप कनेक्टेड रहिए। दिस विल बी अ वेरी यूजफुल सीरीज़ फॉर यू, है ना। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारा नॉलेज होता है बट उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, राइट। तो ये सब उस पर वर्क करेगा। ओके, so moving towards the first question. Okay. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? Okay. यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट वाला। ओके, तो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम, एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ो, वीडियो को स्टॉप करो एंड ट्राई टू फाइंड एन आंसर। ठीक है, कि आप क्या टिक करोगे ये क्वेश्चन पढ़ के, है ना। तो इसमें जो बेसिकली पूछा गया है वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, तो इससे हम क्या कनेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। ओके, ये भी PYQ है, ये भी कई बार पूछा गया है। लक्ष्मीकांत का जो टॉप शुरू के 1 to 10 चैप्टर्स है ना, अलोंग विद द हिस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से ये बात तो हमें समझ में आई। ओके, अब दूसरी बात क्या,
इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं वो हम पहले पढ़ के देखते हैं, ठीक है। इट determines the objective for the making of necessary laws. Okay, fair enough. It enables the creation of political offices and a government. ठीक है. It defines and limits the power of the government. ठीक है. It secures social justice, social equality, social security. Okay. अब ये हमें पता है, ये डीपीएसपी, ठीक है। फिर इट enables द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड द गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 75 भी है जो बताता है पूरा। और इसके बाद जो वेरियस स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो आ गया। डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये कौन सी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट या डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और डीपीएसपी। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट, एवरी ऑप्शन इज करेक्ट, बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, व्हाट इज मोर करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, चीफ पर्पस क्या है, इस ये जो हमारा कीवर्ड है हमें इसे अंडरलाइन करना है कि चीफ पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी कंट्री में, ठीक है। तो ये आएगा, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं उसमें, ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू जो थे इससे रिलेटेड उसमें भी यही था, लिमिटेड गवर्नमेंट इज द बेसिक थिंग दैट इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी लॉज जो है वो गवर्नमेंट बना लेगी, बाकी जो भी सिस्टम है पॉलिटी का दैट कैन वेरी, बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, Constitution contains the basic principles and laws of the nation that determines the power and duties of the government. A constitution serves multiple purposes. ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर legitimate legal और political basis बनाना है गवर्नमेंट का, that is the main work of the constitution. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। चलो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। चलो हमें ये नहीं पता कि कब सेलिब्रेट होता है, बट हमें ये पता है कि 26 नवंबर को हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और उसको जो सॉरी, इफेक्ट में कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी में आया था, राइट। क्यों आया था, बिकॉज यहाँ पर पूर्ण स्वराज से उसका रिलेशन था, कमेमोरेशन था, उस डे को कमेमोरेट करना था, इसीलिए हमने वी डिसाइडेड कि हम 26 जनवरी को इसको इफेक्ट में लाएंगे। ओके, रिपब्लिक डे इसीलिए 26 जनवरी को आता है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब नेक्स्ट क्या है, 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंस्टेंस में दिस लुक्स राइट, है ना, कि हाँ सही तो बात है। क्यों, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अम्बेडकर 26 जनवरी 1949, ठीक है। बट यहाँ होता है गेम, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरा भी गलत हुआ था। ओके, तो क्यों गलत हुआ था, सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी, दिस इज द कीवर्ड। जब आपको क्वेश्चन पढ़ना है तब आपको अंडरलाइन करते जाना है जो कीवर्ड्स हैं उनको। कुछ लोग होते हैं ना वो पूरा क्वेश्चन अंडरलाइन कर देते हैं, वो भी नहीं करना, सिर्फ कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, ठीक है। सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी, सेट नहीं हुई थी, इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, राइट, सेट नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, राइट। अब ये बहुत इजी हो जाता है, अगर आपको इनमें से दोनों में से कोई एक भी पता है कि गलत है तो यू कैन इजीली डू दैट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ओके, तो ऐसे हमें करना था अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। याद रखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करे जाना है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स इतना टफ इसीलिए होता है क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, माइन्यूटली पढ़ के और ऑप्शन देख के, ठीक है। ये जो कैपेबिलिटी है ना, रीडिंग कैपेबिलिटी, इसको बढ़ा लो, बहुत हेल्प होगी आपको। ओके,
चलो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। ये है 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? लिबर्टी कहाँ कहाँ आता है? वर्ड का मेंशन कहाँ कहाँ होता है? प्रियम्बल में होता है। और कहाँ होता है इसका मेंशन? फंडामेंटल राइट्स में भी होता है, आर्टिकल 19, 21, राइट। फिर और कहाँ कहाँ होता है? मेजरली ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो है लिबर्टी यहाँ पर आता है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, फैक्टर्स, ओके, सॉरी थोड़ा हौश पौश हो रहा है। इन अ लिबरल डेमोक्रेसी हमने वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमिटेड जुडिशरी, ओके, ठीक है, हो सकता है, क्या पता। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेंट्रलाइज कर देंगे पावर तो स्टेट्स की लिबर्टी का क्या? लिबर्टी मतलब सबके लिए लिबर्टी, राइट। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जरूरी थोड़ी है इलेक्टेड गवर्नमेंट भी लिबर्टी ले सकती है। आपको मिनिमम सोचना है, अगर 99 चीजें जो है ना वो सही हैं, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगा कुछ भी, बट एक चीज गलत है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट लिबर्टी को कर भी कर सकता है, ठीक है, कोई ऐसा लॉ लगा दे कि वो कर ले, तो आपका ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको ये एक्सेप्शन ढूंढना है कि ऑप्शन को गलत कैसे हो सकता है, पर इसकी भी एक लिमिट होती है, ज्यादा सोचने लगोगे ना तो फिर सब गलत करते जाओगे, ठीक है। ये ओवर द क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस से देख लेंगे कि इस चीज को कैसे एक्सरसाइज करनी है, ओके, अभी इतना दिमाग नहीं लगाओ। फिर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कैसे? किसके बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। अब एक, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, कभी इसकी डेफिनेशन पढ़ना, ओके, जो अलग अलग कमेंट्रीज में दी गई है। सेपरेशन ऑफ पावर ही इसका सही आंसर है। क्यों? सेपरेशन ऑफ पावर मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस कैसा? अब जैसे फर्स्ट भी था कमिटेड जुडिशरी, यहाँ भी है जुडिशरी, बट दिस इज वेरी नैरो, राइट। सेकंड थर्ड ऑप्शन तो हमने देख लिया कि गलत होगा, है ना। पहला बहुत नैरो है तो इसीलिए क्या होगा? ये जो ब्रॉड ऑप्शन होगा ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट विल बी राइट, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है? कि अपने मन से कोई भी काम करना। जो होता है ना चेक एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर उस पर ध्यान देता है, राइट। तो ये चेक एंड बैलेंसेस होंगे तो अल्टीमेटली लिबर्टी सेफगार्ड होगी, ठीक है। लिबर्टी किसकी? सबकी, मतलब हर एक पर्सन की, हर एक इंस्टीट्यूशन की, हर एक लेवल पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्रॉड बेस्ड, ठीक है। आपको इस आंसर क्वेश्चन से क्या सीखना है? कि हमारी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए। वी शुड नॉट नैरो अवरसेल्व्स टू ओनली पर्सन। लिबर्टी इसमें ऐसा तो नहीं लिखा ना कि पर्सन। बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी ना, लिबरल, इवन देखो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, पूरे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? With reference to India, consider the following statements. Okay. There is only one citizenship and one domicile. Okay. A citizen by birth only can become the head of the state. ठीक है. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. अब ये क्वेश्चन 2021 का है, ठीक है। अब मार्केट में एक बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, लाइक अ भ्रांति और ट्रिक चल रही है कि जहाँ पे ओनली हो वो गलत होता है। ओनली यहाँ दोनों जगह पे है, इसलिए मैंने पहले इसको इनसर्कल कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली थ्री तो कहीं दिया ही नहीं ना ऑप्शन। फिर तो इन सब चीजों के बहकावे में नहीं आना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि कैसे इस पे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, बहुत तो नहीं, मतलब कॉमन सेंसिकल ही क्वेश्चन है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। कोई अगर पंजाबी है ना, तो ये थोड़ी होता है पंजाबी इंडियन या मराठी इंडियन। वी आर ऑल नोन एज इंडियन, राइट। यूनिटी, ओके। तो पहला ऑप्शन तो सही है।
ओके, अब डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है जहां आप रहते हो। ठीक है, तो आपकी डोमिसाइल अलग से नहीं होती, वन एक ही डोमिसाइल होती है। ओके, डोमिसाइल स्टेट जैसे कोई एमपी का है तो एमपी ही होगी, है ना? उस पर उसका अलग से ऐसा नहीं बताएंगे एमपी इंडिया। ओके, फिर सेकंड क्या है? जो इसके लिए एक और चीज बताती हूँ, डोमिसाइल यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है एक। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में सिर्फ एक ही डोमिसाइल अलाउड होती है। अब एक बार क्या हुआ था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर भी किया था कि अलग अलग सेपरेट डोमिसाइल नहीं होंगी हर स्टेट की। देर इज ओनली वन डोमिसाइल फॉर द इंटायर कंट्री। तो ये बेसिकली उस जजमेंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से ये जजमेंट वगैरह भी देख लेना जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं, तो थोड़ा सही हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में लिखा है अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज अ नेचुरलाइज सिटीजन। यूएसए में ऐसा है कि जो सिटीजन बाय बर्थ होगा वही होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर कमला हैरिस कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी? कमला हैरिस इज अ सिटीजन ऑफ यूएस, शी वाज बोर्न इन यूएस, है ना? उनके जो बाप दादा खानदान परिवार के थे वो इंडियन थे, शी इज एन यूएस सिटीजन। ओके, फिर इसके बाद स्टेटमेंट थर्ड। तो ये क्या हो गया? ये तो पहली बात, सेकंड वाला गलत हो गया। तो यहाँ पे हम पहले काट देंगे कि बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब हम आगे 50-50 पे, राइट? ऐसे हमें आगे बढ़ना है, जो होता जाए उसको काटते जाओ कि इसका नहीं हो सकता तो ये काट दो, ऑप्शन इजी हो जाएगा। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. It is a very extreme statement. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? जहां ब्रॉड स्टेटमेंट हो वो हम करेक्ट कर सकते हैं, नैरो हो उसको गलत कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना उसको भी हम गलत कर सकते हैं। ओनली वाले में ये रूल अप्लाई नहीं होता, इट इज एन एक्सेप्शन। आपको देखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अ फॉरेनर हु हैज बीन ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप कैन ऑल्सो बी डिप्राइव्ड, है ना? ये आपके सिटीजनशिप वाले चैप्टर में दिख जाएगा कि कैसे उसको डिप्राइव किया जा सकता है, ऑन व्हाट बेसिस। बट दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड हेंस रॉन्ग, अगर आपको नॉलेज ना भी हो तो आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। ठीक है, इजी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फिर से हम क्वेश्चन लेंगे यूपीएससी प्री 2021 का। 2021 में बहुत सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अब क्या, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? अब 26 जनवरी 1950 ये डेट आ गई, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस क्या था? ओके, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अ सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, a sovereign secular democratic, a sovereign socialist secular democratic republic। इसमें हमें कैसे आंसर निकालना है? आइडेंटिकल ऑप्शंस हैं, राइट? अब इसमें क्या करेंगे? जिसको अगर पता होगा किसके बारे में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जो कि कब हुई थी? 1976। ठीक है, जो प्रियम्बल वाला चैप्टर है ना अपनी लक्ष्मीकांत में, उससे डायरेक्ट है ये क्वेश्चन। जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसको बन गया होगा अब तक। ओके, तो ओरिजिनली जब प्रियम्बल आया था विदाउट अमेंडमेंट, उसमें क्या था? उसमें सिर्फ इंडिया को सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला था। जो तीन वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इसके अलावा थ्री वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक शायद डेमोक्रेटिक, नो नो सॉरी सॉरी सॉरी, सोशलिस्ट सेक्युलर, आई एम ऑल्सो लाइक फॉरगेटिंग, ओके सॉरी। तो जो सोशलिस्ट सेक्युलर दो वर्ड तो आई एम श्योर अबाउट के 42nd अमेंडमेंट से आए थे। ठीक है, बट जब 1950 के टाइम पे स्टेटस जो था वो सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। तो ये क्वेश्चन भी अगेन प्रीलिम्स 2021 से है। ठीक है, वेटेज देखो तो पॉलिटी का बहुत खतरनाक वेटेज होता है यूपीएससी में, तो इसको ढंग से करके जाना ही है। 2021 में ही इतने क्वेश्चन आ गए थे, अभी हमने देखे। ओके, तो अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए बस एक फैक्ट जानना है। वो फैक्ट क्या है? 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये पढ़ा होगा उसको आ जाएगा, डायरेक्टली प्रियम्बल वाले चैप्टर में है अपने लक्ष्मीकांत में। ठीक है। तो ये बताता है कि आपको स्टैटिक सोर्सेस कितने अच्छे से पढ़ के जाना है, कितना इंपॉर्टेंस है उनका। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरीन सेक्युलर डेमोक्रेटिक, सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सब में मिल जाएगा, सेम है। ठीक है। रिपब्लिक है क्या सब में? रिपब्लिक, रिपब्लिक सी में नहीं है रिपब्लिक। बस। अब ऐसे करके आपको अगर नहीं भी आता तो एक बार देख लेना है, बट आई थिंक कि उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होएगा अगर आपको प्रॉपर फैक्ट्स नहीं पता। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। कौन कौन से 3 वर्ड्स ऐड हुए थे? सोवरीन, सॉरी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। तो ये आ गया था क्या? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आ गया था। और यूनिटी ऑफ इंडिया को हमने चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे चेंज कर दिया था। ठीक है। दैट वाज 42nd अमेंडमेंट फॉर यू। अभी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट इज द थिंग ऑफ अनदर टाइम। अभी हम देखेंगे कि ये क्या हो गया, बी हो गया। कैसे? सोवरीन वर्ड था ऑलरेडी, बट यहाँ पे सोवरीन नहीं दिया, ये गलत हो गया। ठीक है। सोवरीन सेक्युलर, सेक्युलर तो हमें पता है 42nd अमेंडमेंट से आया। ये भी हमें पता है 42nd अमेंडमेंट से आया। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। ये कब पूछ रहे हैं? 1950 का। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। प्रिएम्बल रटा होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। मेंस में कई कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है कि बस प्रिएम्बल लिखो तो क्या करोगे। ठीक है। तो प्रिएम्बल याद करना है सबको ढंग से, डीपीएसपी याद करना है, फंडामेंटल राइट्स याद करने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज तो ठीक है, अगर आप यही याद कर लोगे तो वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा अगर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड अवर वीडियो। ऐसे ही एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, प्लीज स्टे ट्यून्ड। और हाँ, एक और नया इनिशिएटिव है मेंटरशिप के लिए। तो अगर आपको प्रीलिम्स या मेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, हाउ टू गो विद इट, मेंटरशिप चाहिए, तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन बिलो। ठीक है। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट टू यू। उस उनसे आप डिस्कस कीजिए कि आपको क्या नीड है और आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे क्यूरेट कर सकते हो। एवरी गाइडेंस यू विल गेट देयर। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, उस पर बहुत सारे इनिशिएटिव टाइम टू टाइम हम पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो, subscribe our channel and share the word if you think it is worth. Okay. Thank you so much and have a very good day.